हेलो नमस्ते, मैं हूं आशा। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशा टिप्स में। तो आज मैं आपके लिए ये एक ऐसा होममेड पाउडर लेकर आई हूँ, रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि अगर आप रोजाना लेते हैं दिन में 2 वक्त, तो यकीन मानिए आपके जो भी शरीर के जितने भी जॉइंट्स है, अगर आपके पेन होता है, जैसे नी पेन हो गया या फिर नेक में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, बैक पेन इशू है, या फिर अगर आपके शोल्डर में दर्द होता है, अगर आपके एल्बो में दर्द होता है, बॉडी के जहां कहीं भी जॉइंट्स में अगर हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो अगर आप ये पाउडर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका ये जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। उसमें से सबसे पहली बात, आखिर ये दर्द क्यों होता है और किस एज में होता है। दूसरी बात ये कि अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम मोनोपोज में जब लेडीज चली जाती है, पीरियड्स आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तब भी अक्सर उनके जॉइंट्स में दर्द होने लग जाता है, उनकी कमर में दर्द होता है, उनके जॉइंट्स में दर्द होता है। तो मोनोपोज के शुरू होने से पहले ही आपको आपके कैल्शियम की जो भी सप्लीमेंट्स है, उसके साथ विटामिन डी की जो सप्लीमेंट्स है उनको लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी भी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि विटामिन डी जब प्रॉपर मात्रा में होगा तभी आपके कैल्शियम मिलकर अच्छे से काम करता है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज की कमी होगी तो प्रॉपर ढंग से कोई काम नहीं कर पाएगा। तो विटामिन डी भी हमारे शरीर में प्रॉपर होना चाहिए और साथ ही साथ कैल्शियम भी। उसके साथ साथ अगर उसके अलावा ओबेसिटी भी एक ऐसी कॉमनली प्रॉब्लम देखी जाती है जिसकी वजह से लोगों के जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, मोटापा आपका ज्यादा है, आप ओवरवेट है, तो जो शरीर का जितना भी वजन है वो आपके पैरों पर पड़ता है, जिसकी वजह से जो आपके घुटने हैं उनमें दर्द होता है। साथ ही साथ जो आपके पैरों की एड़ियां हैं, पख्तलियां हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और इसी प्रेशर की वजह से अक्सर आपको चलने फिरने तक में दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि आपकी एड़ियां ही दर्द करने लग जाती है, आपके घुटनों में दर्द होता है। तो इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, अपने वजन को ढंग से कम करना चाहिए। आपको अपना वजन बढ़ने नहीं देना चाहिए, उसको कम करने के कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस और होम रेमेडीज लेनी चाहिए ताकि आपका वजन जो है वो कम हो जाए। अगली चीज ये कि बहुत ज्यादा लोग जो ऑफिस में बैठते हैं उन लोगों में भी अक्सर जॉइंट पेन देखा जाता है, क्योंकि वो हमेशा पैरों को लटकाकर एक गलत पोस्चर पर बैठते हैं, जिसकी वजह से भी अक्सर हड्डियों में दर्द हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं है, आप बाहर का बहुत ज्यादा खाने पीने लगते हैं, यानी फास्ट फूड वगैरह अगर ज्यादा लेते हैं आप, तो भी आपके ये दर्द देखने को मिलता है। और बढ़ती हुई उम्र में जो एल्डर्स हैं उनके तो कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से कॉमनली ये प्रॉब्लम दिखी ही जाती है कि उनकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो ही जाती है। कई बार तो ये होता है कि जो हमारा कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से आड़ी टेढ़ी अंगुलियां हो जाती है, यहाँ तक कि लोग आड़ी टेढ़ी ही चलने लगते हैं, तो ये भी वजह है। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों में अर्थराइटिस की वजह से भी ये कॉमनली प्रॉब्लम देखी जाती है। अब अर्थराइटिस की वजह से जब ये दर्द होता है तो अर्थराइटिस को क्योर करने के लिए अब तक साइंस ने कोई ऐसी प्रॉपर मेडिसिन नहीं बनाई है जो कि इसे क्योर या पूरी तरह से इस बीमारी को खत्म कर दे। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो लोग लेते हैं या फिर होम्योपैथिक पे भरोसा रखते हैं, जो होम रेमेडीज को खाते हैं, पीते हैं या योगा वगैरह करते हैं, उनमें कॉमनली ये देखा जाता है कि उनका वो जो दर्द है वो बहुत हद तक ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें इतना अर्थराइटिस दिक्कत नहीं देता है। तो इस चीज में हम क्या कर सकते हैं कि हमारी होम रेमेडीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये होम रेमेडीज का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारे किचन से ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, और इन पे हम भरोसा कर सकते हैं अगर हम इनको उसी तरीके से ले जिस तरीके से इसे लेना चाहिए। प्रॉपर इसको समय पर, जिस समय आपको बताया जाए उस समय ले, जितनी क्वांटिटी आपको बताई जाए उतनी क्वांटिटी अगर आप लेंगे तो आपको ये नुकसान नहीं दे सकती है। लेकिन अब मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी आपको इस तरीके की रेमेडीज बताई है। अब कई लोगों पे क्या सूट करेगा, क्या कई लोगों पे कुछ और सूट करेगा, वो आप जब लेकर देखेंगे तभी आपको पता लग सकता है, क्योंकि सबका शरीर अलग होता है। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो रेमेडी है, इसको अगर आप लेकर एक बार जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स को लेंगे आप, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसको लेकर आपको पता चल जाएंगे कि कितनी अच्छी एक रेमेडी है। तो इसको बनाने के लिए अब हमें क्या चाहिए, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कम से कम 100 ग्राम अलसी के दाने। अलसी के जो बीज हैं, अलसी के बीज क्या करते हैं, अलसी के बीजों में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हमारे घुटनों में या हमारे जॉइंट्स में जो भी हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी हम क्या है बहुत ज्यादा हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होता है, जॉइंट्स में घिसावट शुरू हो जाती है, उनमें चिकनाई कम हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चिकनाई कम होने लगती है, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल ही इतना करते हैं। तो जब चिकनाई कम हो जाती है तो जो अलसी है उसमें भरपूर मात्रा में फैटी एसिड्स यानी ओमेगा 3 होता है, जो कि चिकनाई को वापस लाता है और हमारी जो जॉइंट्स होते हैं उनमें तरी आने लगती है, यानी चिकनाहट आने लगेगी, तो प्रॉपर आपके जो जॉइंट्स है वो मूव करने लगेंगे। यानी हमारे हड्डियों में दर्द कब होगा, जॉइंट्स में दर्द कब होगा, जब इसके बीच में यानी 2 जॉइंट्स के बीच में जब चिकनाई कम हो जाती है, तो जब वो मूव करते हैं, तो जब वो आपस में फिर से भिड़ते हैं तो उनमें दर्द होना शुरू होता है।
क्योंकि जो बीच में चिकनाई होती है, वो ग्रीस होता है, वो कम हो जाता है। लेकिन जो ये ग्रीस अगर हम वापस ले आए, चिकनाई वापस आए, तो अच्छे से हमारे जो जॉइंट्स है वो इस तरीके से मूव होने लगेंगे। तो ये जो अलसी है वो भी आपकी इस चीज़ में मदद करती है। तो हमें चाहिए 100 ग्राम अलसी। उसके साथ हमें चाहिए 20 ग्राम मेथी दाना। 20 ग्राम मेथी दाना लेंगे। अब इसमें छोटी मेथी, बड़ी मेथी आप कोई से भी ले सकते हैं। उसके साथ आप लेंगे 20 ग्राम ही अजवाइन। अब आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को एक बर्तन में लेना है और इसे अच्छे से हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा आपको जलाना नहीं है, इसको हल्का हल्का भून लेना है जब तक कि ये बिल्कुल हल्का सा ब्राउन ना हो जाए, यानी अलसी के दाने आपको फूले फूले से महसूस होंगे। ठीक है, अब इसको आप अलग बर्तन में ले लीजिए, मिक्सी के जार में आप इसे डाल लीजिए। अब इसको चाहिए आपको 10 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम ही आपको चाहिए अदरक का पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को भी आप मिक्सी के जार में डाल दीजिए। अब प्रॉपर इन पांचों चीज़ों को अच्छे से आप पीस कर एक फाइन पाउडर इस तरीके का आपका बनाकर आप तैयार कर लेंगे। अब इसको लेने का क्या तरीका है, आपको इसको दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम। कब लेना है, आप जैसे ही खाना खाएंगे उसके आधे 1 घंटे पहले आप ये पाउडर लेंगे। गर्मियों का वक्त है, अभी गर्मियों का ही वक्त चल रहा है, तो आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, आपको कम से कम इसकी लेनी है आधी चम्मच, क्योंकि ये गर्मी करेगा तो आपको सिर्फ आधी चम्मच लेनी है। और इस पाउडर का एक फ़ायदा और है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो ये वज़न को कम करने के लिए भी आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ आपके हड्डियों में भी दर्द होता है उसको भी कम करेगा और वज़न को भी कम करेगा। तो एक ही साथ आपको 2 फायदे मिल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आधी चम्मच लेंगे और अगर सर्दियों का वक्त है तब आप इसको पूरा 1 चम्मच भरकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों में आपको आधी चम्मच ही लेनी है। खाना खाने से आधे घंटे पहले लेनी है, सुबह भी खाना खाने से पहले लेनी है और रात के वक्त भी आप खाना खाएंगे उसके आधे घंटे 1 घंटे पहले आप इसे ले लीजिए। लेने का क्या तरीका होगा, 1 चम्मच आधी चम्मच आप ये लीजिए। उसके बाद मुंह में इसको इस तरह से पाउडर को डाल दीजिए और आपको लेना है हल्का गुनगुना पानी और इसके ऊपर से पी जाना है, यानी निगल जाना है आपको ये पाउडर पानी के साथ। दूसरा ये तरीका है कि 1 ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें इतनी क्वांटिटी आप इसको पानी में ही एज इट इज़ डाल दीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पानी को पी जाइए। लेकिन मैं आपको बताऊं तो पहला तरीका ज़्यादा इजी रहेगा, आप इसको मुंह में एज इट इज़ पाउडर को लीजिए और ऊपर से पानी पी जाइए, ज़्यादा सही रहेगा। अब वो आपकी इच्छा है कि आपको कैसा लेना है। तो अगर आप इसको 1 महीने तक कंटिन्यू लेते रहेंगे तो यकीन मानिए आपके जॉइंट्स में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेंगे रिजल्ट्स। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, रात को जैसे ही सोने जाएं तो सोने से पहले सरसों का तेल लें, उसमें लहसुन की 2-3 कलियां डालें और अच्छे से हल्का हल्का गर्म करें। उसे सोने से पहले अपनी जहाँ कहीं भी जॉइंट्स में आपके दर्द है वहाँ अच्छे से इसको मसाज दें। आप देखेंगे आपको रात को अच्छी नींद आएगी। उसके साथ साथ मैंने चैनल पर बहुत सारे एक्सरसाइजेस प्लस योगा के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जो कि आपके घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन को कम करते हैं। तो आप अगर वो योगा एक्सरसाइजेस भी करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो उन जो भी वीडियोस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप एक बार ज़रूर देखिए और उन योगा और जो भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई है वो एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये पाउडर एक बार लेकर ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस इसकी क्वांटिटी पर आपको ध्यान देना है। गर्मियों के टाइम पे आपको सिर्फ आधी चम्मच लेनी है और सर्दियों में आप पूरी 1 चम्मच ले सकते हैं। अगर आपको सूट नहीं कर रही है तो इसे बंद कर दीजिएगा, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि हमारे ही किचन की कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके इस घुटनों में दर्द की कमी को खत्म कर देंगे, घुटनों में जो भी दर्द है उसे ठीक करने में आपकी मदद करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो, ये टॉपिक अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार याद रखकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में आके ये ज़रूर बताना कि ये पाउडर आज से ही आप लेना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।